सरदारों से। राजा ने बगिया घेर लाई हथियारों से सरदारों से। स्वर को याद होने लगो बंदूकन से तलवारन से। घेर लिया चारों तरफ से बगीचा को। सिपाहियों से आदेश दे दिया जिसकी तरफ से अगर ये सूकर जिंदा निकल गया उसे हम मरवा देंगे। मारो मारो इसको मारो, जीवित ये नहीं निकल जाए। लंग से ये निकल गया बस मोती उसे ले जाए। हरिश्चंद्र ने कहा ये सूकर जिसकी तरफ से जिंदा निकल गया उसे उसके परिवार को पूरे खानदान को फांसी लगवा दूंगा। सिपाही डर गए, चारों लंग से सूकर घेरा। विश्वामित्र सोचने लगे अगर काऊ सिपाही की तरफ से निकले ये राजा है उसे मरवा देगा। तुलसीदास भी कहते हैं जो समर्थ होता है उसके ऊपर कोई अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई आवे मन करेंगे हम सोई। मन करे हम सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई मन करे हम सोही। सिपाही सोचने लगे ये राजा है जाके मन में आएगी मरवा देगा। सब खड़े हो गए चीख रहे हैं। इधर सोचा विश्वामित्र ने सिपाही की तरफ से हम नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो हरिश्चंद्र के अश्व से निकल के जाएंगे। और वो सुनकर भागा, इतनी तेजी से भागा महाराज हरिश्चंद्र जहां खड़े थे गुर्राता हुआ हरिश्चंद्र के घोड़ा से छलांग मारता हुआ निकल गया। और जो सूकर निकला हरिश्चंद्र घोड़ा से नीचे गिर गए। वो होश हुआ चिल्लाने लगे सिपाहियों सूकर किधर निकला, किसकी तरफ से निकला। एक सिपाही बोलो महाराज तुम्हारी घोड़ा की टांगे न मन करेगा तुमने देखिए ना पाप किधर है। जवाब दिया बुझाए रहो। और हरिश्चंद्र ने सूकर को देखा पीछे भागने लगे।
अरे घोड़ा की गई पिछाई, अरे सूकर की गई है पिछाई, हरिश्चंद्र ने तेरा लगाई। लम्बी ललकार लगाई, पहुंचे बिकट बनी, सुवर करेगा हो जानी, तक तक तीर तये तेरा जाने, सुकर असर भव कछु। आज सुकर भागता हुआ चला गया। हरिश्चंद्र अश्व भगा रहे हैं, पनी में जाकर के वो सूकर नहीं रहा, वो सूकर एक महात्मा बन गया। हाथ में कमंडल है, पीतांबर अंग में ही पीले वस्त्र हैं, हाथ में छड़ी है, उधर से आ रहा है, इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं। श्री गोविंद हरे मुरारी, हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिश्चंद्र ने देख लिया, ओए बाबा जी सुना नहीं, ऊपनी चली जा रहे। हरिश्चंद्र ने आवाज, ए बाबा जी सुना नहीं, खड़े हो गए। बोलो, हमें बुला रहे? बोले हाँ तुम ही से कह रहे। क्या कह रहे? बोलो। इधर से तुमने कोई देखा है जाते हुए? बोले कोई, मतलब ये है इधर से तुमने सूकर को जाते देखा? बाबा जी बोले मैंने कोई नहीं देखा सूर, मैंने कोई नहीं देखा। अरे मैं तो अपने भजन कर रहा है, हमें सूर से क्या लेना? क्या करोगे सूर का? हम उसका वध करेंगे। का कंजरो, अरे सूर को तो कंजर मारते हैं, क्या कंजर हो तुम? हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। क्या कहा? अरे दुनिया के लोग हमें जानते हैं, हमारे नाम से परिचित, मुझे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। सुई महात्मा लौटे आए। हरिश्चंद्र ऐसे ही हरिश्चंद्र होता है? हरिश्चंद्र ऐसे ही होता है जो सुअर के पीछे भाग रहे हैं। अरे हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा दानी है और वो राजा है, और राजा का ये धर्म होता है कि जीवों पे दया करना, और तुम सुअर को मार रहे हो। अरे कंजर की औलाद हो, हरिश्चंद्र बता रहे। चल भाग ऐसे, हरिश्चंद्र बता रहा है। हरिश्चंद्र बोले शायद तुम्हारी भूल है, हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। इस सूकर ने और हमारी बगिया उजाड़ दी। विद्वानों ने कहा है हंते को हनिए न पाप तो गिनिए, जिसने मेरी फुलवारी उजाड़ दी हो हम उसे मारेंगे। महात्मा जी बोले बात तो तुम सही कह रहे, अगर कोई तुम्हें मार तो आए रहा हुए और तुम बाकी पाँव छुओ तो बच गए। अरे जो तुम्हें मार रहा है तो भाई मारो, ये धर्म है। बोले ठीक है महाराज, तुम ही हरिश्चंद्र हो तो मैं तुम्हारा ना हो तो बहुत बड़ो सुनो। बोले हम तो तुम्हारे पास ही आए रहे। क्यों? बोले मेरे घर में एक लड़की है, शादी की लाए। मेरे घर में एक बिटिया है, शादी की लायक। हेलो, मैंने तुम्हारा सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो। अच्छा, इसलिए हम चले आए तुम्हारे पास। देश विदेशों में सब और छाए हुए हैं, मेरा नाम मशहूर है। हमें लगता तुम कितनी बाई लगते हो। यहाँ पे जितने बाबा हैं और सब बाबा हमें जानते हैं।
तो तुम मेरे देश में क्या अलग से आए हो? तुम मुझे नहीं जानते हो? अरे मैंने तो तुम्हारा नाम सुनो है। बस नाम सुनो है। मांगने वाले रोज आ जाते हैं, रुपया 2 रुपया दे देते। अब तुम कहो हम तुम्हारे लिए चेक काट दे, चेक तो नहीं काटें। कितनी बिटरियां हैं तुम्हारी? एक बिटिया है। एक बिटिया है। बम्मा चढ़ोवा बम्मा में डारे आओ। क्यों? खेती बाड़ी नहीं है तुम पे? कछु अगर हो तो तुम तो गरीबों की सहायता करते हो। हाँ करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं जो किसी काम लायक नहीं उनकी सहायता करते। आप तो कट्ठा पट्ठा हो। किसी फैक्ट्री में लग जाओ, 20,000 रुपए मिलते हैं, साल भर कर लो, बिटरिया निकल जाएगी तुम्हारी। हमसे बुद्धि चलाने आए हो तुम कितनी भाई बाबा लगते हैं। मंदिरी बाबा को पकड़ो, बस वाले घेर में बंद कर दो। और ये जोरों में देखो काका आइटम बंद है। जो दुलगुद्दन बाबा तो नहीं, जोरा चेक कराओ। मंदिरी चेक करो, कपड़े लित्ते उतारो इनके, चेक करो। हमें मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? तुम हरिश्चंद्र हो ही नहीं, पहले से पता ही कि तुम कंजड़ की औलाद हो, क्योंकि तुम सुअर मार रहे हो। बाबा जी हाँ। तमीज से बात करो ना, हम कुत्ता डलवा देंगे तुम्हारा, सिर्फ ये कुत्ता पजामा सब बनवा देंगे। हम समझ रहे हैं, पहले ही से समझ गए। जो तमीज से बात करो। जो सुअर को मार रहा हो वो राजा हरिश्चंद्र। हमारा तो आगे से दिमाग खराब है और तुमने आके फिर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे हम समझ गए, चले हरिश्चंद्र का ही पता लगाएंगे। तो अच्छा, तो तुम मुझे नौकर समझते हो? नौकर नहीं, तुम तो कंजर की औलाद हो। बाबा जी तुम्हारी आंखों में दया नहीं है। छोटा मोटा बाबा जी हो, हमसे लंबी चौड़ी बात करता। बाबा जी चलो मंत्री, बाबा जी की मुड़ी पकड़ो, मोर असर भी रखी ना वो कमरों में, पकड़ के भूर दो। चलो बाबा जी। हम नहीं जाते। सती न पीसे चाकिया, जो पीसे सो राण, साधु भिक्षा न करे मांगन वाले भाड़। हम तैसे साधु हैं? कैसे हो? ऐसे साधु लग रहे? कैसे हो? अरे तुम्हारे जैसे राजा हमें जाने के, तो पहले तो राजा नहीं है। क्यों? सकल सूरत से हमें मालूम पड़ रहा है। राजा नहीं लगते? कहीं से कपड़े मांग लिए, कंजड़ की औलाद है जो सुअरों को मार रहा है। मंत्री अब या बिहारी है, मंत्री भट्टों पे ईंट पाथता है, जोकर बन के आ गया। मालूम है हमें तेरी। मंत्री तेरी बली ऐसा है, ये बातें मुझे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा करो, तलवार में ग्राइंडर मारो। बाबा जी का थोड़े थोड़े टुकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बाबू तांत्रिक बाबा जी हो? ये भी तो सकता। बाबा जी ऐसो वैसो मन समझो। मंत्री जाओ, पूरा बक्सा निकाले के लिए आओ। अब बाबा जी की जेबिन में घूस दो, थोड़ा बहुत बच्चे तो मुंह में घूस दो। क्या मुझे ऐसा वैसा राजा समझा? हम मांगे सो, ऐसे नहीं मांगते। क्यों? क्या चाहिए तो? हम मांगे, जो मांगे हम वो अगर दे सके तो हमें शर्ती की जरूरत नहीं है। हाँ मांगो मांगो। मैं कोई छोटे मोटे राजा थोड़ी, मांगो तो मांग के देखो। बड़े राजा। हाँ मांगो। पहले तिरवाचा भरो। मंत्री ऐसा भी तो हो सकता है वे ये मांगने भीतर से गुर्दा किडनी निकालो, तो हम ये कैसे दे सकते? मुझे तो जीना है ना मंत्री। बाबा जी जो तुम्हें मांगना है, जो मांगने लायक है वो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। अबे तुम कोई दूसरे आइटम मांगने लगे, हम वो देने लायक नहीं, हम कैसे दे सकते तुम? तो तू पहले ही से डराएगा, तू हमें क्या दान दे देगा? लला तू पे घर मंत्री फिर भी बाबा जी गुस्सा हो रहे हैं। ऐसा करो, तुम जो मांगोगे हम वो ही देंगे। वही दोगे? हाँ देंगे, वही दोगे? वही देंगे। आप मांगोगे वही देंगे। कहो, खुल के कहोगे, कान में कहोगे? हमें तेरे पास यहाँ क्या है? हमारे पास अब मेरे पास तो यहाँ कुंजी लगाऊं मैं, और कुछ नहीं है। तो बस यही दे दे। फिर तिजोरी में तारो लगो रहेगो, तुम जागो का करोगे? घरे तो चलो। इससे का लेने देने तुम्हें? हमें कुंजी लगाम मांगी है, अगर इच्छा हो तो दे दो, इनकार कर दो, चली जाएंगे। मंत्री कुंजी लगाम का मतलब है तो पूरा राजपाट दे दो, यही लगता है ना? बाबा जी भरपेट भोजन खवाएंगे और 2-4 किलो मोहर असर भी डाल देंगे तुम्हारे झोले में। और तुम जी कुंजी लगाओ में छोटी मोटी बातें मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं लगती?
हमें यही दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाबा बड़ा टीलक है, यही दे दो। कैसे दे दे तुम्हें? यही नहीं इच्छा है तो हम पनी जाए रहे। ये नहीं दई तो वो बाबा जी गुस्सा हो रहे हैं। ऐसा है तो ले पकड़ो, पकड़ ले अब मैं संगे संगे चलो। अब ही तो और कुछ है, मैं जी कुंजी लगाऊं। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? 60 भार सोना। कुंजी लगाम ले लई, 60 बार सोना हो चाहिए। सोना तो उसी में बंद है, सोना कैसे निकलेगा फिर? वो तो तुम जानो। हम जाने? घर पे चलो तब हम बताते हैं। हम अपनी पत्नी को पूछेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। चलो ले आओ, जाओ। तुम घरे ना चलोगे? घरे ना जाओगे? अरे गए ही नहीं। तो चाबी मोद निकालेंगे थे। चाबी तुम्हें काय को दे दे? जब हम कमरा खोलेंगे तब तो निकाले के लिए आएंगे, पहले घरे चलो। कि हे खबरदार यो रे राजा, क्या तुझको बिल्कुल ज्ञान नहीं? अब तेरा तो कुछ रहा नहीं। हरिश्चंद्र से कहा, कुंजी लगाम मेरे हाथ में है, मेरा सारा राज्य हो गया। तेरे पास क्या है? 60 भार सोना हमें कहां से देगा ला करके? हरिश्चंद्र उसी जगह खड़े हो गए, पैरों तले धरती खिसक गई। घर की तरफ गए हैं, बोले महाराज आप बैठिए, अभी आते। विश्वामित्र कहने लगे ठीक है जाओ, हमें लगता है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है देने की, इनकार कर दो, घर चला जाओ। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल मैंने वचन दिया है, और तुम्हारे सामने ऐसी मुसीबतें आएंगी जिन मुसीबतों का तुम सामना नहीं कर पाओगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप? हरिश्चंद्र घर गए, आते हुए रानी ने देखा, उठ बैठी है, देखा आबत देखे पिया, मंगन भैया खुशी भई बहरी, और गए हाथ बलम को भीतर ले गई, प्राण में भैया प्यारी। ये देखी पिया की दशा हुलस भैया गई धनवानी, गई धनवानी। अरे कंचन जैसी काया क्यों को मिले? क्या हुआ? इतना चेहरा उदास क्यों है?
जब जब आते थे चेहरा अंगूर की तरह से खिला हुआ नजर आता था। कुशलिया राजा भवन की सैया पैया परे तुम्हारी हिलती बन गई है दुल्हन की पर कमेगा। धीरे धीरे कहे मुसीबत हम पे आई। रानी बोली है महाराज इतना उदास मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने खुले शब्दों में कहा भद्रे एक महात्मा जी आ गए जिन्होंने सारा राज्य ले लिया। कुंजी और लगाम में 60 भार सोना उनका बाकी है वो हम कहां से देंगे। तारा कहने लगी महाराज तो तुम इसलिए परेशान हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों कहां से दोगे? अरे मर्द के चेहरा पर और उदासी नहीं होना चाहिए। उदासी नहीं भीतर से गटा आते। मैं ये कह रहा हूँ करें तो करें क्या। मुझे तो डायरेक्ट एक ही बात नजर आ रही है कि मैं सुल्फास खा ले रानी। नहीं अगर तो हम गोल दवाई पी ले रहे अब उससे उन्हें मरेंगे तो हम डाई घोर के पी ले रहे। बड़ा दिमाग खराब है मेरा। नहीं क्यों? मर्दों की आंखों में आंसू ये बहुत गलत बात। गलत बिल्कुल गलत। कैंसिल मरना कैंसिल कर मरना बिल्कुल कैंसिल कर दिया। आप बताओ अब करें तो करें क्या। ये माया ना तो हमारी न तुम्हारी न किसी और की। ये माया मन समझाती है। अच्छा हाँ देखा नहीं है तुमने? अभी तक ये तो नहीं देखा था। सदा दिन एक से